Hello बच्चों, let's read this question. The question says the hardness due to the presence of chlorides and sulfate of calcium and magnesium dissolve in it is called dash hardness. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से जो हार्डनेस होती है उस हार्डनेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट हार्डनेस ऑफ वाटर। हेयर हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, अगर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्ड वाटर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट दी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर hard water is that in which the mineral content is high। जिसमें मिनरल का कंटेंट ज्यादा होता है उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। मिनरल कंटेंट इज हाई इज कॉल्ड द हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, टू टाइप्स। वन इज परमानेंट हार्डनेस, वन इज परमानेंट हार्डनेस, permanent hardness, and second one is temporary hardness, second one is temporary hardness। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से ये होता है। सेकेंड वन इज टेम्परेरी हार्डनेस, फर्स्ट वन इज परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, दो टाइप्स की हार्डनेस होती है। तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होती है। ठीक है, तो परमानेंट किस की वजह से होती है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होती है। और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज करनी होती है, जस्ट लाइक आयन एक्सचेंज प्रोसेस और मैनी अदर मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर रिमूविंग फॉर रिमूविंग फॉर रिमूविंग various methods are used, various methods are used are used such as ion exchange process, ion exchange ion exchange process। ठीक है, अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस caused by the presence of dissolved bicarbonate salt like calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. So here write the temporary hardness caused by the presence of by the presence of dissolved bicarbonate HCO3, bicarbonate salt like calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate MgHCO3, and this salt give calcium ion and magnesium ion. These are the cation, and bicarbonate HCO3 and carbonate anion। ठीक है, और टेम्परेरी हार्डनेस को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? फॉर रिमूविंग बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर रिमूवल, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर रिमूवल
बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर रिमूव बॉइलिंग ऑफ वाटर इज यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो हार्डनेस जो क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, इनकी वजह से जो हार्डनेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ये किस में देखा था, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इनकी वजह से कौन सी हार्डनेस हो रही है, परमानेंट हार्डनेस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, बाय द आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। यहाँ आंसर होगा हमारा परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।